गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम फिर लेकर आए हैं वास्तविक संख्याएं, यानी क्लास 10 जो मैथ है उसका जो पहला लेसन चल रहा है वास्तविक संख्याएं, उस पर आज हम फिर चर्चा करेंगे। उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहां से, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो बिल्कुल इसी मेथड से आपको लगाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से 306 और 1314 का एचसीएफ आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हाल यहाँ पे और लिखेंगे 306 छोटा है यहाँ पर, यानी कि 1314 क्या है, बड़ा है, ठीक है। यदि 1314 बड़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 306 को बनाना पड़ेगा भाजक और 1314 को बनाना पड़ेगा भाज्य, ठीक है। तो लिखेंगे 306 हो जाएगा 1314। तो 306 का भाग कीजिए, 1314 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो भाग चला जाएगा आपका 4 बार, कितनी बार, 4 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 4 छक 24 हो जाएगा और 4 दिया 12। तो 1314 में से जब 1224 को माइनस करेंगे तो 4 से 4 चला गया तो 0, 1 से 2 जाएगा नहीं, 11 से 2 चला गया तो 9 हो गया। अब यहाँ पे बचा 2, 2 से 2 चला गया तो 0 और 1 से 1 चला गया तो 0, यानी यहाँ पर जो आपका शेषफल है वह बचा है 90, ठीक है। यदि शेषफल 90 बचा है, इसका मतलब यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया है। इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे हम। तो अब यहाँ पर जो आपका अगला भाजक है उसको बना लेंगे भाज्य 306, और फिर पुनः आपको 90 का भाग करना पड़ेगा 306 में। तो भाग कितनी बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौको 36, 360, 9 तिया 27, ठीक है। 3 बार भाग चला जाएगा तो 9 तिया 27 हो जाएगा 270। यदि आप 4 बार भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 360, यानी कि 306 से अधिक हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 6 से 0 चला गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 0 से 7 जाएगा नहीं, 1 इसी रहेगा, 10 से 7 चला गया तो 3, और यहाँ पर बचेगा 36 आपका, ठीक है। यानी कि शेषफल यदि 36 आ गया है तो आपका जो अगला चरण है उसको और आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 90 जो है, जो आपका भाजक था यहाँ पे, यह हो जाएगा भाज्य। अब 36 का आपको टेबल पढ़ना है कि 90 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 36 गुना 72 होती है, होता है 108। यदि 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो हो जाएगा 108, यानी कि अधिक हो जाएगा। तो भाग कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, तो हो जाएगा 36 गुना के 72, ठीक है। तो 90 में से 72 को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो जब 90 में से 72 चला जाएगा, यानी कि यहाँ से 10 से 2 चला जाएगा तो हो जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 8, 8 से 7 चला गया तो हो जाएगा 1, यानी अब यहाँ पर पुनः आपका जो शेषफल है यह हो जाएगा भाजक, और अगला जो भाजक था यानी कि पिछला वाला, यह हो जाएगा आपका भाज्य, ठीक है। पुनः आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 गुना 36, ठीक है। तो देखिए 6 से 6 चला गया तो 0, और 3 से 3 चला गया तो 0, यानी कि यहाँ पर जो आपका शेषफल है फाइनली क्या आ गया, 0 आ गया। यदि यहाँ पर शेषफल आपका 0 आ जाता है तो जो आपका यह लास्ट वाला भाजक होता है यही आपका होता है एचसीएफ, ठीक है। तो आप यहाँ इस तरह से लिखेंगे, यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है। क्योंकि शेषफल 0 है, अतः HCF बराबर, HCF बराबर कितना हो जाएगा, जो लास्ट वाला आपका भाजक है यही आपका HCF होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 18, यानी कि लास्ट वाला जो आपका भाजक था कितना था, 18। तो यही हमारा हो जाएगा HCF, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 18। यह आपका उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां है उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिर इसको थोड़ा सा मिटाते हैं।
ठीक है। जो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 657 और कितना है 963 है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, इस क्वेश्चन को आप लगा लेना। यदि इसका क्वेश्चन यदि आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसका उत्तर हम आपको बताएंगे या क्वेश्चन को लगा के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे 657 है, 657 और यहाँ पर है 963। तो 657 यहाँ पर 963 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर इस तरह आपको कर लेना है और 657 को आपको क्या बनाना पड़ेगा, भाजक, और 963 को आप क्या बनाएंगे, भाज्य। तो 657 का भाग कीजिए 963 में, तो ऑब्वियसली एक बार भाग चला जाएगा इसका, ये हो जाएगा 657। ठीक है, तो 3 में से 7 जाएगा नहीं, एक इससे लेगा, 13 में से 7 चला गया तो 6, और यहाँ पर बचेगा 5 से 5 चला गया तो 0, और 9 में से 6 चला गया तो हो जाएगा 3, यानी कि 306 यहाँ पर शेषफल बचा है। और यहाँ पर यदि शेषफल आपका 0 नहीं है तो इस चरण को और आगे हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 306 जो है आपका हो जाएगा क्या, भाजक, और यहाँ पर जो 657 है यानी कि जो पिछला वाला आपका भाजक है इसको बना देंगे भाज्य, तो हो जाएगा 657। तो 306 का टेबल आपको पढ़ना है, 657 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 306 है और यहाँ पर 657 है, इसका मतलब यह हुआ कि भाग जो है 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 2 छका ये हो गया, 2 छका 12, और यहाँ से हो जाएगा 2 तिहाई 6। अब यहाँ से आपको माइनस करना है, 7 से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा 5, 5 से 1 चला गया तो कितना हो गया 4, यानी कि यहाँ पर हो गया 45। शेषफल यहाँ पर भी 0 नहीं आया है, इसका मतलब अगला चरण और बढ़ेगा। तो यहाँ पर है 306, इसको बनाएंगे भाज्य 306। ठीक है, अब 45 का टेबल पढ़ना है कि 306 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर टेबल पढ़ के देख लेते हैं, 6 बार करके देख लेते हैं। 6 × 30 को 0, और 6 × 4 को 24, 3, 27, 270, और 7 बार करके देख लेते हैं। 7 × 35 को 5, और 7 × 28 को 3, 31, 315, लेकिन यहाँ पर लाना कितना है 306। तो 315 जो है 7 बार में अधिक हो गया है, इसका मतलब भाग कितनी बार में चला जाएगा, 6 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 45 छका हो जाएगा आपका 270। ठीक है, तो 306 में से 270 को आपको घटाना है। तो जब 306 से 270 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 36। ओके, पुनः आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है तो इस भाजक को आपको बनाना पड़ेगा भाज्य, तो हो जाएगा 45। 36 का भाग करना है 45 में, भाग कितनी बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा। अब 45 में से आपको 36 को घटाना है, तो 45 में से 36 आपका चला जाएगा तो कितना बचेगा 9। ठीक है, यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं है तो अगला चरण फिर बढ़ेगा आपका, यह हो जाएगा आपका 36। ओके, अब यहाँ पर 9 का टेबल पढ़ना है, 36 से अधिक नहीं होना चाहिए, 9 चौक को 36, यानी कि 36 से 36 चला गया तो आपका शेषफल कितना आ गया 0, यानी कि यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो यह प्रक्रिया जो है इसी जगह समाप्त हो जाती है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है। क्योंकि शेषफल शून्य है, अतः HCF बराबर जो आपका लास्ट भाजक हो जाएगा, यानी कि लास्ट भाजक कितना है 9। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर, यानी कि HCF यहाँ पर बोला गया है तो HCF कितना हो जाएगा 9, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, इस बार क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। 657 963 है, यहाँ पर 657 छोटा था, हमने इस तरह से भाग किया है पूरा, और भाग करते हुए जो लास्ट वाला हमारा भाजक आया है, अगर यहाँ पर शेषफल 0 आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा यह प्रक्रिया जो है यही समाप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल कितना है 0। यदि शेषफल 0 आ जाएगा तो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, यानी कि जो आपने भाग का प्रोसेस किया है सब समाप्त हो जाएगा, और जो लास्ट भाजक होगा वो आपका क्या हो जाएगा HCF। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, और 6ठा क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को आपको लगाना है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लगा के दीजिएगा, यदि नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा, हम इसका सोल्यूशन आपको देंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको फ्लैश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोई भी दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यानी कि कोई भी यदि धनात्मक विषम पूर्णांक होगा तो इस रूप का होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, आपको दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। जैसे हम इस तरह से मान लेते हैं, आपको एक एग्जांपल जैसे हम समझाते हैं। यदि ए यहाँ पर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, यदि इसमें हमने एक भाजक b से भाग किया, जो हमारा एक भाजक होगा b, यदि हमने b जो कि हमारा जो धनात्मक पूर्णांक है a, इसमें यदि हमने b से भाग किया है और हमारा जो भागफल आएगा वो q आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा शेषफल आएगा वो कितना आएगा, r आएगा। तो इस तरह से हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जो भाज्य हमारा a, लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ओके, तो इस तरह से आपका यह हो जाएगा यूक्लिड विभाजन, जो हमारा कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए हमने a माना है भाज्य, तो हो जाएगा a बराबर भाजक कितना है b, तो हो जाएगा b इंटू यहाँ पर भागफल क्या हमारा क्यूटेंट वह क्या है q, प्लस रिमाइंडर क्या है शेषफल वह कितना है r। तो इस तरह से देखिए क्या बनता है, a बराबर bq + r, यानी इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं a बराबर bq + r। इस तरह से आपका बन रहा है, यानी कोई भी आप विषम पूर्णांक यदि a मानते हैं तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है ठीक है, इस तरह से आप मान लेना कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, इसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे a बराबर bq + r। अभी हमने आपको बताया यूक्लिड जो विभाजन कहता है a बराबर bq + r। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा r होगा यह जब भी होगा 0 हो सकता है, यानी कि जो हमारा r होगा यह 0 भी हो सकता है या फिर 0 से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यानी कि जो रिमाइंडर होगा शेषफल होगा वह या तो बराबर होगा 0 के या फिर 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा किससे, b से। b का मतलब भाजक, भाजक से जब भी होगा हमारा शेषफल क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो जब यदि यहाँ पर हमारा देखिए
क्वेश्चन में क्या बोला है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो हमारा भाजक है वो कितना है 6 है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा b बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यदि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर कितना हो जाएगा 6, तो r बराबर या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, 4, 5, लेकिन 6 से क्या होगा छोटा होगा, यानी कि जो भाजक है इससे क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। तो आप लिखिएगा r बराबर, सबसे पहले 0 रखते हैं, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर 0 रखिएगा किसमें 6q + 1 में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6q + r के स्थान पे क्या रखेंगे 0, तो हो जाएगा a बराबर 6q + 0 बराबर हो जाएगा 6q, यानी कि a बराबर bq + r है। और इसमें यदि हम r बराबर क्या रखते हैं सबसे पहले 0, तो देखिए a बराबर हो जाएगा b के स्थान पे कितना लिखेंगे 6, 6q + r के स्थान पे क्या लिखेंगे सबसे पहले 0, तो हो जाएगा 6q + 0, तो हो जाएगा 6q। पुनः लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा a बराबर यहाँ से हो जाएगा 6q + 1, क्योंकि r के साथ कितना रखना है 1, तो हो जाएगा 6q + 1। पुनः r बराबर 2 रखने पर, ठीक है, जब r बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा a बराबर 6q + 2। फिर यहाँ आप लिखेंगे r बराबर 3 रखने पर, तो हो जाएगा a बराबर 6q + 3। लिखेंगे पुनः r बराबर 4 रखने पर, ये हो जाएगा a बराबर 6q + 4। और लास्ट में रखेंगे r बराबर 5 रखने पर, ये हो जाएगा आपका a बराबर 6q + 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो विषम पूर्णांक की बात की गई है कि मतलब a जो होगा वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होगा, जो कि विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए 6q + 1 जो है आपका, यानी कि 6q जो है ये एक सम पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये 6q जो है 2 का एक गुणनखंड है, मतलब एक फैक्टराइजेशन है 2 का, यानी कि 6q जो है 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो यह आपका सम पूर्णांक हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर आप लिखिएगा इस तरह से, अतः 6q + 2 तथा 6q + 4 समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है, 2 से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 3 और 6q + 5 जो है ये 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए अतः 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में जो बोला गया है बस उसी के अनुसार आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले माना है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले a बराबर bq + r होता है, और यहाँ पर जो r होगा रिमाइंडर जो भी जब भी होगा तो वह 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो भाजक होगा आपका उससे छोटा होगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, फाइनली जो आपका शेषफल आएगा, यानी कि यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा, इसको बैक टू बैक आपको सभी स्टेप में रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 6q है आपका, 6q + 2 है और 6q + 4 है, ये सभी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब ये समधन पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। उसके बाद बचा आपका 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। ऐसा ही आपको क्वेश्चन लगाना था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी यहाँ पर दो टुकड़ी है, ठीक है, दो टुकड़ी है। एक यहाँ पर 616 सदस्यों वाले आर्मी के जवान है और यहाँ पर जो है 32 है, ठीक है, 32 सदस्य हैं आर्मी के। यानी कि यह इन 32 जो सदस्य हैं आर्मी बैंड वाले हैं, इनके पीछे 616 जवानों को मार्च करना है पैदल, ठीक है, पीछे पीछे। तो इस तरह से क्वेश्चन बोला गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सेना के टुकड़ी के दो, मतलब दो टुकड़ी यहाँ पर है, दो भाग है, ठीक है। लिखेंगे आप पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, ठीक है, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है, 616। यानी कि पहला जो टुकड़ा है जवानों का उसमें 616 सदस्य हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या वो कितना है, 32। अब यहाँ पर जो बोला गया है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसका मतलब जब स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछेगा, जब क्वेश्चन बोलेगा कि अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब है कि आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा गया है, तो इसका मतलब यहाँ से HCF आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 616 इज ग्रेटर देन 32, यानी कि 616 यहाँ पर 32 से अधिक है, ठीक है। यदि 32 से अधिक है तो आपको 32 को क्या बनाना पड़ेगा, भाजक, और 616 को क्या बनाएंगे आप, भाज्य, ठीक है। और 32 का आपको टेबल पढ़ना है कि 616 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो भाग आपका कितनी बार चला जाएगा, यह चला जाएगा 19 बार, ठीक है, 19 बार भाग जाएगा। 32 का आप टेबल पढ़िएगा 19 बार में। मैं यहाँ पर गुणा करके आपको दिखाता हूँ। 9 में 18 को 8, 9 में 27 और 1 28, ये हो जाएगा 1 गुना के 2, 1 3 3, 8 8 10 को 0, 3 5 और 1 608 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। 19 बार में कितना हो जाएगा, 608। जब 616 में से आप 608 को घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, इसका मतलब जो आपका पहला भाजक है उसको क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 32। पुनः आपको 8 का टेबल पढ़ना पड़ेगा और 32 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 8 चौक को कितना हो जाएगा, 32, और यहाँ 32 से 32 जब माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। इसका मतलब यदि शेषफल 0 हो गया तो यह प्रक्रिया इसी जगह समाप्त हो जाती है। आप लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 8। कितना हो जाएगा, 8। यही आपका उत्तर है, ठीक है। यानी कि सेना की टुकड़ी, जवानों की दो टुकड़ी यहाँ पर है। पहली टुकड़ी में 616 सदस्य हैं और दूसरी टुकड़ी में 32 सदस्य हैं। तो यहाँ पर बोला है कि जो स्तंभ होना चाहिए उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी कि इन 616 जवानों को इस 32 जवानों का जो बैंड वाला एक ग्रुप है इसके पीछे पैदल मार्च करना है, ठीक है। तो स्तंभों की संख्या पूछा है, बीच में स्तंभ कितने होने चाहिए, तो अधिकतम संख्या उनका पूछा है, तो दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या 616 और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है, 32 है।
तो अधिकतम संख्या पूछा गया, इसका मतलब HCF निकालना है। तो 616 है, यहाँ पर 32 से अधिक है, 32 को बनाएंगे भाजक और 616 को बनाएंगे भाज्य। इस तरह से आप प्रोसेस करेंगे, आपका शेषफल आ जाएगा 0। यह प्रक्रिया इसी जगह समाप्त हो जाती है। इसका मतलब जो लास्ट वाला आपका भाजक है वह हो जाएगा आपका HCF लिखेंगे। अतः स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी कितनी होगी, 8। ठीक है, यह क्वेश्चन इसी तरह आपका समाप्त हो जाता है।